बात फिर उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई एक बेहद रोचक खबर की। रोचक इसलिए कि आप इसे ब्यूरोक्रेसी का शक्ति प्रदर्शन भी कह सकते हैं। अभी पिछले दिनों 28 जुलाई को रात में 13 आईएएस अफसरों के तबादले हुए। इस तबादले में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा का भी तबादला था, जिन्हें प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाया गया था। इसके साथ 5 जिलों के डीएम भी बदले गए। लेकिन अचानक इस तबादले में क्या हुआ कि 24 घंटे के भीतर इसमें कई सारे तबादले रद्द हो गए। ब्यूरोक्रेसी में बड़ी उथल पुथल हो गई और जब चैन एक कड़ी टूट गई तो कई सारे तबादलों को बदलना पड़ा। डीएम कौशल राज शर्मा जो वाराणसी में 2019 से तैनात हैं, पीएमओ से उनके सीधे लिंक हैं, उनको प्रयागराज का कमिश्नर बनाया गया था। बताया जाता है कि कौशल राज वहां के लिए इच्छुक नहीं थे। कुछ ऐसा संदेश केंद्र से आया कि रातों रात यूपी सरकार को यह फैसला रद्द करना पड़ा और कौशल राज को फिलहाल डीएम बनाकर वहीं रखा गया। जब कौशल राज का तबादला रद्द हो गया तो राजलिंगम जो उनकी जगह जा रहे थे कुशीनगर से, उनका भी तबादला रद्द हो गया। वो कुशीनगर रुक गए। अब कुशीनगर गए थे उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार, वो फंस गए। उनको राज्य सरकार ने अटका दिया, लाके सचिवालय में विशेष सचिव बना दिया कि अब चलो यहाँ। तो एक तरह से उनके लिए तो वज्रपात हो गया। कहाँ डीएम थे और डीएम की कुर्सी पे जा रहे थे, आधी रास्ते तक पहुँचे रहे होंगे, फरमान आ गया कि नहीं अब कुशीनगर नहीं, लखनऊ में आओ सचिवालय में। अब आप सोचिए कि रविंद्र कुमार इस पूरी शिफ्टिंग में निपट गए। उनकी जगह अपूर्वा दुबे आ गई। अपूर्वा दुबे के पति कानपुर में डीएम हैं, विशाख जी। जब कौशल राज शर्मा का तबादला प्रयागराज कमिश्नर से निरस्त हो गया तो संजय गोयल तो बेचारे चले गए झांसी, अब वो पद खाली। फिर वहाँ पर विजय विश्वास पंत को भेज दिया आजमगढ़ से, वो मंडलायुक्त बन गए। और आजमगढ़ भेजे गए उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर इंडस्ट्री मनीष चौहान, जो कानपुर में थे। अब आप इन तबादलों में दो ऐसे महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हम प्रकाश डालेंगे, उसको सुनिए। पहला कि कौशल राज शर्मा को लोग ये कहते हैं, चर्चा है कि एक साजिश के तहत प्रयागराज का मंडलायुक्त बनाया गया था, वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे। चर्चा ये भी है कि कौशल राज शर्मा नोएडा ना जा पाए, इसलिए उनको इधर बैठा दो प्रयागराज में। लेकिन वो इस बात को समझ गए और अपने संपर्क सूत्रों से वो दोबारा वापस बनारस की डीएम की कुर्सी पर बचाने में कामयाब रहे। थोड़े दिन में वो फिर जाएंगे उधर। दूसरा मामला ये है कि डायरेक्टर इंडस्ट्री मनीष चौहान को आजमगढ़ भेजा गया तो वो क्यों खाली कराया गया पद? रितु महेश्वरी जो नोएडा की सीईओ हैं, वो उनको सरकार वहां लाने की तैयारी में है। वहीं पर उनके पति मयूर एमडी हैं यूपी सीडा के, और अब डायरेक्टर इंडस्ट्री का पद खाली हो गया तो रितु महेश्वरी को वहां पर तैनात करने की कोशिश हो सकती है। इस तबादलों के खेल के पीछे एक और बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। माना यह जा रहा है कि कोई ऐसा अफसर है जो शीर्ष पर बैठा है और वो नहीं चाहता है कि कौशल राज शर्मा नोएडा जाएं, और इसलिए वो इधर उधर गणित फिट करता रहता है। लेकिन भाई जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगा, वो जहां चाहेगा। आज की तारीख में बनारस और प्रधानमंत्री एक दूसरे के पूरक हैं। जो सीधे संवाद है, संपर्क है, उसका लाभ तो मिलेगा ही। हालांकि कौशल राज एक बेहतर अफसर हैं और उन्होंने अपनी कार्यशैली की छाप चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो, बनारस हो, हर जगह छोड़ी है। इस प्रदेश में ऐसे अफसरों को बहुत कम देखने को मिलेगा कि जो काजल की कोठरी में रहकर भी बेदाग निकलते आए हैं। तो फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। लेकिन आज हम जाते जाते साहित्य में मुनव्वर राना साहब की उन लाइनों को आपको सुनाएंगे जिसमें आम आदमी की बोलचाल की भाषा में
बहुत सारी बातें कही जाती हैं, जिसमें समाज में धार्मिक आधार पर भी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात भी कही जाती है। तो सुनिएगा कि सगी बहनों का रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा ज़बानों में नहीं मिलता, और कलंदर संगमरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूँ बनियों की दुकानों में नहीं मिलता। तो फिर दुनिया में मेरे चाहने वाले कहाँ होते, ये अच्छा शेर है, ये कारखानों में नहीं मिलता। नमस्कार।